भाई तो आज रट्टे लगाएं वायरस के। अब मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मुझे कौन मुझे बताएगा कि जो मैं नाम ले रहा हूं उन वायरसेस के नेम बताएं कि ये कौन सी वायरस है। मुझे बताएं हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी, हेपाटाइटिस ई, HIV और रिट्रो वायरस। नहीं, रिट्रो को छोड़ दें, कुछ रिट्रो नहीं आ रही, रिट्रो को छोड़ दें, HIV रिट्रो में हो गई। और पॉक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स, चिकन पॉक्स। उसके अलावा आप नाम ले लें सर रेबीज का। रेबीज को हम कहते हैं रेब्डो वायरस, रेब्डो वायरस। और उसके बाद मैं नाम ले रहा हूं मीजल्स और मम्स का। मुझे बताएं ये इन सब में सिमिलरिटी कौन सी है भाई, सिमिलरिटी कौन सी है इन सब में? इन सब में एक बात कॉमन है, ऑल आर इनवेलप्ड, इनवेलप्ड भाई, ये इनवेलप्ड हैं सारे, वेरी गुड। और पॉक्स वायरस इनमें से DNA है, बाकी जो आपके हैं वो सारे RNA है। और हाँ, इन्फ्लुएंजा आल्सो इनवेलप्ड, ठीक है ना? ओके, तो ये रट्टा लगा दें आप कि हेपेटाइटिस बी, सी, ई, HIV, पॉक्स, रेबीज, मीजल्स, मम्स। अच्छा, मीजल्स और मम्स को मिला के हम कहते हैं पेरा मैक्सो वायरस, पैरामैक्सो वायरस। ठीक हो गया भाई। हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस, अच्छा हेपाटाइटिस को भी थोड़ा पढ़ेंगे आज, पढ़ाया था मैंने हेपाटाइटिस, नहीं हेपाटाइटिस का ओवरव्यू दिया था मैंने, थोड़ा टॉपिक तो नहीं है मगर मैं पढ़ाऊंगा आपको हेपाटाइटिस। चलें आ जाएं, मूव करें टॉपिक पे ऊपर आ जाएं भाई। तो हमें आज क्या पढ़ना है, वायरस की क्लासिफिकेशन। अब भाई वायरस की क्लासिफिकेशन हमें पढ़नी है, नंबर 1 बेस्ड ऑन होस्ट, होस्ट के ऊपर। और नंबर 2 वायरस की हमें क्लासिफिकेशन पढ़नी है अकॉर्डिंग टू द शेप। और उसके बाद हमें क्लासिफिकेशन पढ़नी है वायरस की अकॉर्डिंग टू द जीनोम। तो पहले हम पढ़ेंगे होस्ट के ऊपर। कौन बताएगा कमेंट में, हर्प्स वायरस जो थे, हर्प्स वायरस जो थे वो इनवेलप्ड हैं या अनइनवेलप्ड हैं, RNA हैं या DNA हैं? जल्दी, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं ना भाई, मुझसे, हाँ मैं पूछ रहा हूं ये। हाँ बिल्कुल RNA है, DNA कहां से आ गया? हर्प्स, हर्प्स, हर्प्स वायरस RNA वायरस है ना भाई, हर्प्स सिंप्लेक्स। हाँ चलो ओके, हर्प्स सिंप्लेक्स डिजीज कर रहा था माउथ की, पढ़ाया था मैंने, ठीक है ना? हाँ चलो आ जाएं, आ जाएं, अभी आ जाएं, अभी देख लेंगे आप सारे कुछ, सारे वायरसेस को यहाँ पे ओवरव्यू देंगे। होस्ट के ऊपर 3 टाइप हैं वायरसेस के, एनिमल वायरस, प्लांट वायरस और बैक्टीरियो फेज वायरस। कौन मुझे बताएगा एनिमल वायरस की एक प्रॉपर्टी जो प्लांट और बैक्टीरियोफेज से चेंज है? आप कहेंगे सर ये इंटर होते हैं एनिमल सेल में एज अ होल, DNA और RNA अलॉन्ग विद कैप्सिड। ओके, और जो बैक्टीरियोफेज है वो तो हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। प्लांट वायरसेस में किसी न किसी एक वायरस का नाम बताएं।
प्लांट वायरस में किसी न किसी एक वायरस का नाम बताएं। TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जो TMV वायरस है या और प्लांट वायरसेस हैं, उनमें एक और चीज आप नोट करेंगे, इनकी जो ट्रांसमिशन होगी वो दो टाइप की होगी, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, प्लांट वायरस उसको कहेंगे जो प्लांट पर अटैक करे, जिसका होस्ट प्लांट हो। मगर ये मैं इंपॉर्टेंट फीचर इनके बता रहा हूं। तो जो प्लांट वायरसेस हैं, अगर वो एक प्लांट है, प्लांट 1, ये आपने ग्रो किया और इस प्लांट ने बनाया क्या, सीड, और सीड को आपने ग्रो किया तो पैदा हुआ प्लांट 2। ये जनरेशन आपकी 1, ये जनरेशन आपकी 2। अगर इस प्लांट से इस प्लांट तक डिजीज आई थ्रू द सीड, यानी इस प्लांट में वायरस थी, वायरस सीड में रह गई, सीड जब प्लांट में कन्वर्ट हुआ तो प्लांट में वायरस वही एक्टिवेट हुई। तो अगर पेरेंट प्लांट से डॉटर प्लांट तक आए, जनरेशन टू जनरेशन आए, सीड या स्पोर, या स्पोर, लोअर प्लांट सीड नहीं पैदा करते, स्पोर पैदा करते हैं। तो सीड या स्पोर से पेरेंट ऑफ स्प्रिंग आए तो भाई इसको क्या कहेंगे, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। वेरी गुड भाई, ये हो गई आपकी वर्टिकल ट्रांसमिशन। अच्छा मुझे बताएं, ये प्लांट P2 है, ये P3 है, ये P4 है, ये P5 है, ये P6 है। इस प्लांट को है भाई क्या, वायरस। इस प्लांट से इसको भी लगी, इसको भी लगी, इसको भी लगी। तो इस प्लांट 3 के पास और 4 के पास जो वायरस आई, A और B यानी 3 और 4 के पास, ये कहां से आई आप कहेंगे सर, ये तो अपने एनवायरनमेंट से आई, किसी साइड वाले प्लांट से आई, उस एनवायरनमेंट से आई, किसी वेक्टर से आई, हवा से आई, किसी इंसेक्ट के थ्रू आई। तो ये जो इन्वायरमेंट से, एक ही इन्वायरमेंट में खड़े थोड़े कुछ प्लांट हैं, एक से दूसरे के ऊपर या इंसेक्ट से या एयर से जो वायरस ट्रांसफर हो रही है, ये ट्रांसमिशन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल। ओके, बैक्टीरियोफेज का आपको पता है। ये भाई एक हमने पढ़ा कि किसके ऊपर हमने टाइप पढ़े, होस्ट के ऊपर। बैक्टीरिया वायरस के 3 टाइप्स हैं। अब मुझे बताएं शेप के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बात करूं, शेप के अकॉर्डिंग वायरस के टाइप, तो मैं यहां पे आपसे डिस्कस करता हूं भाई। शेप के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे पूछूं, ये शेप टाइप नंबर 2 बेस्ड ऑन शेप। अब टाइप्स हैं एक, जिसको हम कहते हैं हेलिकल वायरस, या जिसको हम रॉड शेप कहते हैं। मुझे भाई कौन एग्जांपल बताएगा हेलिकल का? आप कहेंगे सर जो हेलिकल वायरस है वो TMV है, टोबैको मोज़ेक वायरस है, पढ़ा था हमने, याद करें। ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बनी थी हेलिकल वायरसेस की, ये उसके अंदर RNA था, जेनेटिक मटेरियल, और कैप्सोमर्स हेलिक्स के फॉर्म में ऐसे अरेंज हुए थे। तो ये टोटल जो शेप बन गई, एक्चुअल ये रॉड टाइप बन गई। ठीक हो गया सर? अच्छा, अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि ये हेलिकल शेप है या रॉड शेप है, तो आप ज्यादा सही कौन सा आंसर करेंगे रॉड और हेलिकल में से? हेलिकल अरेंजमेंट है, जो एक्चुअल शेप बन रही है वो रॉड बन रही है, रॉड टाइप, सिलेंडर टाइप, जो शेप है वो रॉड टाइप है। तो ये आंसर आपका ज्यादा सही होगा, नहीं तो बोथ ऑफ देम, तो बोथ ऑफ देम तो फिर सही है, ठीक है ना, ज्यादा रॉड शेप सही है। अच्छा, उसके बाद टाइप नंबर 2, जो टाइप नंबर 2 है वो वायरसेस हैं स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब सर्क्यूलर, राउंड वायरसेस। भाई राउंड वायरसेस में छोटा राउंड वायरस जो है हमारे पास वो पोलियो वायरस है, एडिनो वायरस,
एडिनो वायरस की कोई प्रॉपर्टी बताएगा? एडिनो वायरस याद है किसी को? एडिनो वायरस में कितने कैप्सोमर्स थे? लगाएं रट्टा। वेरी गुड, 252 कैप्सोमर्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बस भाई बस बस, कमेंट की लाइन लग गई। ओके, समझ गया, आपके रट्टे तेज हैं मुझसे। तो भाई तीसरा नंबर स्टेप, तीसरा नंबर बेस्ड है शेप के अकॉर्डिंग, वो हम कहते हैं इनवेलप्ड वायरस। अब मुझे बताएं, इनवेलप्ड वायरस की लिस्ट बताएं मुझे, इनवेलप्ड की लिस्ट बताएं। मैं नहीं लिखूंगा भाई, आप बताते जाएंगे। पहला आपने बताया इन्फ्लुएंजा, दूसरा आपने बताया पॉक्स, तीसरा आपने बताया, मैं नहीं लिखूंगा, HIV बताया आपने, और आपने बताया मीजल्स, और आपने बताया मम्स, ठीक है ना, मम्स, और कोई नहीं बताया, और पैरामेक्सो वायरस कह रहे हैं, हाँ सही है। रेब्डो वायरस, पैरामेक्सो वायरस तो इनको कहते हैं ना, मीजल्स और मम्स आर पैरामेक्सो वायरस। हाँ, रेबीज, रेब्डो वायरस, रेबीज आपकी, ठीक है ना। और आप हेपेटाइटिस बी को भूल गए, हेपेटाइटिस सी को भूल गए, हेपेटाइटिस ई को भूल गए। हाँ अच्छा, हेपेटाइटिस ई लिखा, ऊपर बी भी चला गया। अच्छा लिखा था, ठीक है। तो ये आपके भाई इनवेलप्ड वायरसेस होंगे, हो गए, ठीक है ना। रुबेला आपका इनवेलप्ड है। आ जाएं भाई, उसके बाद लास्ट टाइप है जो कहलाता है कम्प्लेक्स वायरसेस। अब कम्प्लेक्स वायरसेस जो हैं वो वायरसेस जिनमें दो स्ट्रक्चर एट अ टाइम हो, दो स्ट्रक्चर्स एट अ टाइम हो। आप कहेंगे सर T1 T2 बैक्टीरियोफेज ऐसे थे और कुछ बैक्टीरियोफेज ऐसे थे, रॉड टाइप, कोई प्रिज्म टाइप, डायमंड टाइप। तो इन दोनों को मिला के एक वायरस ऐसी है जिसको हम कहते हैं T4। दो स्ट्रक्चर्स आ गई, प्रिज्म टाइप, क्यूबाइडल भी, डायमंड टाइप भी और रॉड शेप भी, यानी आपकी हो गई बैक्टीरियोफेज, जिसकी शेप क्या है, शेप के अकॉर्डिंग कैप्सो कम्प्लेक्स नाम नहीं है, शेप के अकॉर्डिंग इसका नाम है टेडपोल टाइप। टेडपोल टाइप ये कम्प्लेक्स वायरस में आ गया। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज में भी कौन सी, T4। सर ये आपका बेस हो गया दूसरा बेस, शेप के अकॉर्डिंग आपने पढ़ लिए। तीसरा बेस कौन था? तीसरा कौन सा था? जीनोम के बुनियाद पे। तो आ जाएं, जीनोम के बुनियाद पे हम डिस्कस कर लेते हैं भाई। हाँ डिस्कस कर लेते हैं बेस्ड ऑन जीनोम। अब खोपड़ी खोल के रखनी है, जीनोम के बुनियाद पे हमने पढ़ने हैं टाइप्स, जीनोम बेस पर हमने पढ़ने हैं टाइप्स, किसके? टाइप्स ऑफ वायरस। तो भाई टाइप नंबर 1 एक हम कह रहे हैं वो वायरसेस जो डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस हैं। आप कहेंगे सर ये तो सिंपल कह दिया, पॉक्स वायरसेस डबल स्ट्रैंडेड DNA है। चिकन पॉक्स नहीं भाई, स्मॉल पॉक्स एंड काओ पॉक्स। और उसके बाद आप कहेंगे सर बैक्टीरियोफेज आपका डबल स्ट्रैंडेड DNA। भाई ये याद करें, ये एग्जाम में आएगा, ये 2022 में आएगा या ये आएगा। और आप कहेंगे सर दूसरा टाइप बताएं, हम एग्जाम्पल देंगे। मैं कह रहा हूं सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि लाजमी आएगा इस साल। सिंगल स्ट्रैंडेड DNA भाई, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA जो वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस, माइल्ड रेश वायरस। रेश वायरस भाई उसको कहते हैं रेश, जो इचिंग क्रिएट करे, स्किन पे रेश करे, स्किन डिजीज करती है। तो ये जो माइल्ड रेश वायरस है, ये रेशेस क्रिएट करती है। तो ये जो वायरस है माइल्ड रेश वायरस, ये आपकी सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका चिकन पॉक्स इसमें आ गया, चिकन पॉक्स आपका माइल्ड रेश में आ गया। चिकन पॉक्स आल्सो DNA, मगर कौन सा DNA? सिंगल स्ट्रैंडेड DNA।
हाँ, पार्वो वायरस भी आपका इसमें आ गया, पार्वो। हाँ, आई थिंक पार्वो भी इसमें है, रट्टा सही याद नहीं लग रहा, आई थिंक पार्वो इसमें है। तो भाई तीसरा टाइप है आपका, तीसरा टाइप है आपका। अच्छा, पार्वो के लिए क्या बताना चाहेंगे आप मुझे? पार्वो में कैप्सोमर्स नहीं, पार्वो की साइज बताएं, पार्वो की साइज कितनी है? जल्दी, हरियप, वेरी गुड। गलत कहा काफी बच्चों ने, काफी ने 20 नैनोमीटर, सेंटीमीटर। भाई इतनी बड़ी कहां से हो गई? सेंटीमीटर मतलब इतनी, 20 सेंटीमीटर मतलब इंच से ज्यादा, 2.5 सेंटीमीटर इंच में पढ़ते हैं। नैनोमीटर कह लें भाई, बैक्टीरिया की साइज माइक्रोमीटर में होती है, वायरस की साइज नैनोमीटर में होती है। ओके, बड़े में बड़ी वायरस की साइज कौन बताएगा? बड़े में बड़ी वायरस की साइज कौन बताएगा? बीच में सवाल याद आ जाते हैं भाई, क्या करूं मैं? कौन सी वायरस की है भाई? पॉक्स वायरस। बड़े में बड़ी जो वायरस है ना, वो पॉक्स वायरस है। ठीक है, तो बैक्टीरिया में याद करना है। ओके, अभी 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 एक बात सुने, अभी हम आएंगे आरएनए के ऊपर। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। भाई देखें, आरएनए है मगर डबल स्ट्रैंडेड, अजीब बात है। तो ये जो आपको रट्टा लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट रट्टा है। डायरिया जो वायरस है, डायरिया जो वायरस है, डायरिया करने वाली, ये आपकी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। दो आरएनए में, डबल का मतलब है एक आरएनए में 2 स्ट्रैंड। डबल का मतलब ये नहीं यहां पे कि 2 आरएनए हैं, एक आरएनए है मगर डीएनए की तरह डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है ना, डायरिया। और चौथा नंबर आपने याद करना है, अभी अभी आपका एग्जाम शुरू हुआ है। अब मुझे बताएं, एक वायरस को मैं कहूंगा प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस, दूसरी को कहूंगा माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। दोनों आरएनए हैं, दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हैं। कौन से आरएनए हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड। मगर प्लस स्ट्रैंड और माइनस स्ट्रैंड का मतलब समझना है। देखें, अगर एक वायरस, ये मैं बॉक्स बना रहा हूं, अगर एक वायरस का ये आरएनए है, ये क्या है? आरएनए। इस आरएनए से इस वायरस ने बनाया दूसरा आरएनए, फिर भी क्या बना? आरएनए। और इस आरएनए से बनी ये बनी क्या? प्रोटीन। तो ये बन गई भाई प्रोटीन, और ये बन गया आपका क्या? आरएनए। ये भी था क्या? आरएनए। इसका मतलब ये हुआ, ये जो आरएनए है भाई, ये था जेनेटिक मटेरियल, मगर इस आरएनए ने डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनाई। क्या बनाया आरएनए से? आरएनए। तो ये आरएनए बन गया मैसेंजर आरएनए। ये बन गया क्या? मैसेंजर आरएनए। और इस मैसेंजर आरएनए से बनी प्रोटीन। तो ऐसी वायरस जो आरएनए से एमआरएनए बनाकर फिर प्रोटीन बनाए, यानी इनडायरेक्ट प्रोटीन बनाए, तो उसे आप कहेंगे माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। क्या मैं, कमेंट में बताएं, क्या मैं इसको कहूं ये आरएनए टेम्पलेट वायरस है? टेम्पलेट का मतलब याद करें कि टेम्पलेट का मतलब होता है वो जिसके ऊपर कुछ बने, कुछ बने। तो आरएनए ने आरएनए बनाया, तो आरएनए के लिए ये टेम्पलेट बना। पढ़ा था हमने बायोमॉलिक्यूल में टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट। के टेम्पलेट क्या है? डीएनए आरएनए बनाता है, तो टेम्पलेट कौन हो गया? डीएनए टेम्पलेट हो गया ना, जो बना रहा है। सांचे की बात की थी, नींबू को निचोड़ने की बात की थी हमने। अच्छा मुझे बताएं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, यहाँ पे टेम्पलेट कौन है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, आरएनए से डीएनए बन रहा है, यहाँ पे टेम्पलेट कौन है? वेरी गुड, वेरी गुड। आपको बात समझ आ गई है भाई, सबको बात समझ आ गई है। अगर मैं कहूं ऐसे हो रहा हो, ये एक आरएनए है, ये एक वाइट कलर का आरएनए है। इस आरएनए भाई डायरेक्ट क्या किया? इस आरएनए डायरेक्ट ये आपको बना दी क्या? प्रोटीन बना के दी। तो ये आप क्या कहेंगे? ये आरएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल भी है, हाँ वो तो है।
आरएनए में है तो जेनेटिक मटेरियल कहेंगे। मगर क्या बताएं, इसको कह सकते हैं कि एमआरएनए भी ये खुद है। तो ऐसी वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो और वो डायरेक्ट एमआरएनए तौर काम करे तो उसको कहेंगे प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। तो भाई प्लस स्ट्रैंड वो जो आरएनए से सीधा प्रोटीन बनाए, यानी सर्व ना करे उसका जेनेटिक मटेरियल एज अ टेम्पलेट, डायरेक्ट प्रोटीन बनाए, आरएनए न बनाए। आरएनए बनाने या डीएनए बनाने के लिए हम टेम्पलेट वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि आरएनए डीएनए एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कंप्लीमेंट्री होते हैं। समझ आ रही है ना बात? तो भाई प्लस स्ट्रैंड में आपका एग्जांपल है, प्लस स्ट्रैंड में आपका एग्जांपल है रुबेला। रुबेला एक वायरस है। और माइनस स्ट्रैंड में आपका एक एग्जांपल है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा कमेंट में बताएंगे एक या दो और नेम माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस के, जो अभी सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, सारे बताएंगे। टाइप नंबर 6। अच्छा, इन्फ्लुएंजा और कोल्ड की बात सुने। इन्फ्लुएंजा और कोल्ड की बात सुने। यहां पे इन्फ्लुएंजा और कोल्ड, सॉरी कोल्ड नहीं लिखना चाहिए मुझे, राइनो वायरस, राइनो राइनो वायरस। राइनो वायरस और इन्फ्लुएंजा दो वायरसेस हैं। राइनो वायरस ये बीमारी करती है, उसको कहते हैं कोल्ड। इन्फ्लुएंजा ये बीमारी करती है, उसको कहते हैं फ्लू। ये भी जुकाम, ये भी जुकाम, दोनों जुकाम हैं। कोल्ड के तकरीबन 200 टाइप्स हैं कोल्ड करने के वायरसेस के, यानी राइनो वायरसेस के। राइनो वायरस क्या करती है, नाक से एक नर्व निकलती है जो जाती है दिमाग को मैसेज देने के लिए। नाक की, यानी स्मेलिंग कर रहे हैं जो आप, वो दिमाग के पास इंफॉर्मेशन जा रही है कि बदबू है, अच्छी खुशबू है, कैसी फ्रेग्रेंस है, क्या है। ये कौन सी वायरस, कौन सी नर्व बता रही है अपने दिमाग को, आपके दिमाग को? राइनो नर्व। तो इस राइनो नर्व पे अटैक करने वाली वायरस का नाम दिया है राइनो वायरस। जब राइनो वायरस अटैक करेगी तो जो जुकाम होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, हाँ भाई रिपीट कर रहा हूं, एक है इन्फ्लुएंजा वायरस, ये वायरस का नाम है, एक वायरस का नाम है राइनो वायरस। दोनों करती हैं जुकाम। एक जुकाम को आप कहते हैं फ्लू, दूसरे जुकाम को आप कहते हैं कोल्ड। दोनों जुकाम के टाइप हैं। फ्लू जो होता है वो क्विक होता है, जल्दी में हो जाता है, और वो स्लो। ये स्लो होता है, ग्रेजुअल होता है, 3 दिन तक बढ़ता जाता है, 3 के बाद कम होता जाता है। इसमें आपका नोज स्टफी रहता है, नाक बहता रहता है, म्यूकस निकलती है। क्योंकि जो इन्फेक्शन होता है वायरस का, वो इन्फ्लुएंजा का नजल मेम्ब्रेन के ऊपर, नाक में ही होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन नाक में, ये म्यूकस जो बहती रहती है, जो म्यूकस बहती है, इसका मतलब है ये वायरस निकल जाए। इसीलिए नाक आपका जो म्यूकोसा लेयर है नाक में, वो म्यूकस रिलीज करती है। मगर यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे नाक में इन्फेक्शन ही नहीं है। जो वायरस ने इन्फेक्शन किया है वो कहाँ पे किया है? राइनो नर्व ने पर किया है। राइनो नर्व कहाँ पे है? इधर नाक से आपकी जा रही है इधर। तो कौन सी बीमारी है जहाँ पे सर दर्द होगा? फ्लू और कोल्ड में कौन सी है जिसमें सर दर्द होगा, जिसमें आपको वेट लगेगा, माथा अपना हैवी लगेगा? राइनो वायरस वाली कोल्ड, क्योंकि जो इन्फेक्शन होगा कोल्ड में वो भी म्यूकस प्रोड्यूस करेगी, मगर वो नर्व में वहां पे म्यूकस रहेगी, तो वहां पे एक हैवी सी माथा आपका हैवी हो जाएगा, ऐसा फील करेंगे, बहुत सर दर्द है, चक्कर आने लगेंगे, आपको हेडेक पड़ेगा। और हाँ, स्नीजिंग होगी, आपकी स्नीजिंग होगी यहाँ पे, पर यहाँ पे स्नीजिंग नहीं होगी। यहाँ पे नोज स्टफी होगा, यहाँ पे स्टफी नहीं होगा, बंद हो जाएगा। ये क्विक होगा, वो ग्रेजुअल होगा। ठीक है ना? तो ये डिफरेंसेस हैं कोल्ड और फ्लू में। बाकी दोनों के खिलाफ हमारी इम्यूनिटी है 3 दिन के बाद।
दोनों खत्म हो जाते हैं। आ जाएं भाई, ये हमने कितनी चीजें पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस पॉक्स और बैक्टीरियोफेज, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस माइल्ड रेस चिकन पॉक्स और डबल स्टैंडर्ड आरएनए डायरिया और प्लस स्टैंड हमने पढ़ा रुबेला, माइनस स्टैंड हमने पढ़ा कौन सा? माइनस स्टैंड को मैं टेम्पलेट कहा मैंने। ओके, एलर्जी राइनो वायरस है? नहीं भाई, एलर्जिक जुकाम और होता है, एलर्जिक जुकाम और होता है। वायरस को आप इन्फेक्शियस पार्टिकल, एलर्जी और चीज है, एलर्जी एक और चीज है। मैं एलर्जी के ऊपर कभी बताऊंगा आपको, हजारों टाइप्स हैं एलर्जी के। जो चीज आपकी बॉडी को पसंद नहीं है, चाहे वो फूड हो, चाहे वो क्या भी हो, चाहे वो डस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, वो आपको इरिटेट कर रही है, बॉडी उसके अगेंस्ट कोई सिम्टम शो कर रही है, इरिटेशन शो कर रही है, वो आपकी एलर्जी है। किसी को दूध से होती है, किसी को गोश्त से होती है, किसी को डस्ट से होती है, किसी को धुएं से होती है, बहुत सारे टाइप हैं एलर्जी के। किसी को गंदम की रोटी से होती है, स्प्रे से किसी को होती है। तो भाई छोड़ें एलर्जी को, छोड़ें, आ जाएं टाइप नंबर 6 पर। वेरी जो टाइप नंबर 6 है वो फेडरल में, पंजाब में आपका कैसा लिखा है पता है? वो कह रहा है, मैं चेंज करके लिख रहा हूं जैसा वहां पे लिखा हुआ है, टेम्पलेट फॉर डीएनए। वो वायरस जो वर्क करे टेम्पलेट का एज अ टेम्पलेट फॉर डीएनए, यानी ये जो वायरसेस हैं ये बता रहा है कौन सी हैं? रिट्रो हैं। ये बता रहा है ये क्या करेंगी? आरएनए से डीएनए बनाएंगी। इनके पास एंजाइम होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो भाई हाँ, जो टेम्पलेट के तौर काम करें, सर्व करें एज अ टेम्पलेट फॉर डीएनए, क्या मैं इस छठे टाइप को कह सकता हूं ये रिट्रोवायरसेस हैं? और इसमें एग्जाम्पल आपका HIV। अच्छा, ये बुक वाला क्या कह रहा है कि ये आरएनए वायरसेस हैं। तो भाई ऑल रिट्रो आर नॉट आरएनए वायरसेस, पर मेजॉरिटी ऑफ रिट्रोवायरसेस आर आरएनए। तो यहाँ पे आरएनए की बात की है। हेपेटाइटिस बी आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है और रिट्रोवायरस भी है। हेपेटाइटिस बी आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और रिट्रो भी है। ठीक हो गया? ओके सर, ये आपकी भाई वायरस की क्लासिफिकेशन पूरी। यहां पर आपका चैप्टर हो गया पूरा पीएमसी के अकॉर्डिंग। अच्छा मुझे बताएं, रिट्रोवायरस के पास पीएमसी ने पंजाब को फॉलो किया है, तो वो रिट्रो को समझ रहा है कि आरएनए है बस, डीएनए नहीं है, क्योंकि डीएनए उसने यहां पे रख दिया है। हेपेटाइटिस बी रिट्रो है मगर यहां पे रख दिया है उसने। तो उसके अकॉर्डिंग जो रिट्रो एग्जीक्यूट दिया है उसने, कौन सा न्यूक्लियोटाइड रिट्रो में नहीं मिलेगा? तो थायमीन भाई, थायमीन नहीं मिलेगा वायरस के अंदर, मगर जब वो इंटर होगी तो वो डीएनए बनाएगी, है ना? तो वैसे तो नहीं, वैसे तो रिट्रो में भी मैं कह रहा हूं थायमीन है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी इज अ डीएनए वायरस एंड आल्सो दिस इज अ रिट्रो वायरस। अगर हाँ मैं पूछूं इन्फ्लुएंजा में, टीएमवी में, रुबेला में, इन वायरसेस में, मीजल्स में, मम्स में कौन सा न्यूक्लियोटाइड नहीं मिलेगा आपको कभी भी किसी भी स्टेज पर, HIV को छोड़ के? तो आप कहेंगे सर थायमीन नहीं मिलेगा। ये सारे आरएनए वायरसेस हैं। मेजॉरिटी ऑफ वायरसेस आर आरएनए वायरसेस, वेरी रेयर वायरसेस आर डीएनए। आपका कोरोना वायरस भी आरएनए वायरसेस है। आरएनए वायरस और डीएनए वायरसेस में अगर म्यूटेशन हो तो किस वायरस में ज्यादा म्यूटेशन होगी? आरएनए में। तो इवॉल्व करने में कौन सी तेज होगी? आरएनए। तो अटैक करने में कौन सी ज्यादा होगी? आरएनए। तो हाँ, ये सारी चीजें, ट्रांसमिशन, जब म्यूटेशन आएगी ना, एवोल्यूशन हो रही है। अच्छा थोड़ा इंट्रो ले लें हेपेटाइटिस के बारे में। आप कह रहे थे थोड़ा, हेपेटाइटिस का मतलब है वायरस का इन्फेक्शन लिवर पर, और लिवर में क्या होगी? इन्फ्लामेशन। भाई ये सिलेबस में नहीं है आपके में। लिवर इन्फ्लामेशन करेगा और क्या करेगा? हेपेटाइटिस में जंडिस हो जाएगी।
जंडिस का मतलब है पीलापन हो जाना, बॉडी आपकी येलो हो जाएगी, उस पर्सन की येलो हो जाएगी, उसे जंडिस कहेंगे। और लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाएगा। लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब उसे जो फूड है वो उसे खाया नहीं जाएगा, फूड कम खाएगा, लॉस ऑफ एपिटाइट। और आंखें उसकी येलो, पूरी बॉडी उसकी येलो, उसमें जो लिवर की फंक्शनलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। पिगमेंट्स का अमाउंट ये जो थोड़ा बढ़ जाएगा। और जो यूरिन है जो को यूरिन वो येलो हो जाएगा, ठीक है ना। यूरोक्रोम पिगमेंट इसमें बढ़ जाएगी, यूरोक्रोम पिगमेंट होती है जो यूरिन को येलो करती है, तो ये ज्यादा बन जाएगी, यूरिन येलो हो जाएगा। उसके बाद भाई और क्या होगा, फीवर रहेगा, बुखार रहेगा हेपेटाइटिस वाले पर्सन को। कॉन्स्टिपेशन होगी, कॉन्स्टिपेशन वन ऑफ द सिम्टम ऑफ कॉन्स्टिपेशन होगी, कब्ज जिसको कहते हैं। और इसकी वजह से बहुत सारे हंड्रेड्स डिजीज होती हैं कॉन्स्टिपेशन की वजह से। और फीवर के अलावा बॉडी में पेन रहता है भाई, कभी कभी एनीमिक कंडीशन भी फील करता है। ये आपकी भाई हेपेटाइटिस के सिम्टम हैं। आपके हेपेटाइटिस के टाइप हैं ए हेपेटाइटिस, बी हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। ई को छोड़ दें आप, डी तक समझ लें, डी तक आप समझ लें, ठीक है ना। ई एफ जी भी हैं, मगर एफ जी जो हैं वो अभी तक वेल नोन नहीं है। हाँ, हेपेटाइटिस की नौजिया भी एक निशानी है, किसी बच्चे ने लिखा है। नौजिया क्या है भाई, पता है? नौजिया कहते हैं NOU, नौजिया कहते हैं ऐसी कंडीशन जिसमें फीलिंग हो वोमिटिंग की, मगर वोमिटिंग ना आए। और भी सिम्टम है, वो स्पॉटम भी एक सिम्टम है, स्पॉटम। मगर स्पॉटम का मतलब है वोमिटिंग के साथ या थूक के साथ ब्लड का आना, माउथ से ब्लड आना, इसको नौजिया कंडीशन, इसको स्पॉटम कहते हैं। मगर ये रेयर है, ठीक है ना। हाँ, माउथ से खून की वोमिटिंग, बिल्कुल। हेपेटाइटिस सिलेबस में नहीं है, हेपेटाइटिस मैंने पढ़ाया है। कौन कह रहा है हेपेटाइटिस पढ़ाया है? मैंने यहां पे पढ़ाया है आपको, तो फिर क्यों पढ़वा रहे हैं भाई? अच्छा, मैं सवाल पूछ रहा हूं, भले चलो MCQ सॉल्व करते हैं। इसका नाम बताएं, हेपेटाइटिस ए का नाम बताएं। किसी ने नहीं बताया या मैंने देखा नहीं। इन्फेक्शियस वायरस कहते हैं इसको, फर्स्ट टाइम ये हुई थी। अच्छा, और किसका नाम पूछूं? डी का नाम बताएं, हेपेटाइटिस डी का। डी का डेल्टा। बी का आप बता रहे हैं, बी का आप बता रहे हैं, सीरम ब्लड से डिस्कवर हुई थी। अच्छा, एक और बात बताएं मुझे, मोस्ट हार्मफुल कौन सी है? मोस्ट हार्मफुल बी। अच्छा, वेरी रेयर कौन सी है? हेपेटाइटिस ए। वेरी गुड। ट्रीटमेंट किसका नहीं है? ट्रीटमेंट किसका नहीं है बताएं? ट्रीटमेंट किसका नहीं है भाई? सी का नहीं है, बिल्कुल। फिर कब कौन सी फिर हो सकती है? अच्छा, ज्यादा डेथ किसकी वजह से होते हैं? ज्यादा डेथ इसकी वजह से ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें बस याद रखनी है आपको, बाकी छोड़ दें। हेपेटाइटिस को पढ़ाया था मैंने, फिर आपने ये मेरी जो है चीजें रिपीट करवा ली आपने। आ जाएं अभी MCQs पर। अभी MCQs पर, ये यहां तक आपका चैप्टर हैज गॉन।